और पिछले 2 दिन से मैं यहीं पे रुका हुआ था। जाने की तैयारी अब मैं करने लगा हूँ। रूम से बाहर निकलते ही दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और अभी निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और ये बैग चेक इन में डाल दिया है जी। हाँ यस। तो फिर रिक्वेस्ट करके जो है कि उन्होंने काफ़ी हेल्प करके जो है कि आगे सीट दे दी है। और ये रहा एयरपोर्ट के अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा। और आपको ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे इसमें, वेज का और नॉन वेज का दोनों मिल जाएंगे। और 43 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ पे है दिल्ली का टेम्परेचर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, मेरी जो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है हैदराबाद के शमशाबाद से, जो कि यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और पिछले 2 दिन से मैं यहीं पे रुका हुआ था। यहाँ पे जो ऑफिस काम था ऑडिट का वो करा है। और आज अभी जो टाइम हो रहा है दिन के, अभी 12 बज गई है इस समय। और जो है कि काम ख़त्म करके अभी थोड़ी देर पहले आया था मैं, सुबह 10:30 बजे आज फाइनल काम करके। और आज का जो मेरा सफ़र होने वाला है वो यहाँ के जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और दिल्ली एयरपोर्ट तक होने वाला है। जो आज की फ़्लाइट है वो हैदराबाद से दिल्ली तक की है। और उसके बाद दोस्तों जो है कि मुझे फिर कल खटीमा निकलना है अपने पर्सनली काम से। वहाँ पे कोई ऑफिस काम नहीं है। वैसे तो बहुत सारी जगह है हैदराबाद में घूमने के लिए, चार मीनार वगैरह, हुसैन लेक वगैरह, काफ़ी जगह है। मैं पहले उस समय घूमा हुआ हूँ। उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन इस बार मुझे घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि शाम को जो है कि ऑडिट करके काफ़ी लेट में आया था। और आज जो है कि मुझे इमरजेंसी अभी यहाँ से जल्दी में जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा पर्सनली काम अभी खटीमा रुद्रपुर में है। तो आज मुझे दिल्ली, और फिर शाम को दिल्ली से जो है कि मैं वहाँ से बस पकड़ लूँगा। उसके बाद आगे फिर खटीमा जाना है मुझे, वो मेरा पर्सनली काम है। और जो है कि यहाँ हैदराबाद की जो घूमने की जगह है, कहाँ कहाँ यहाँ पे घूमने की बढ़िया जगह है, वो अगर मैं कभी दोबारा फिर हैदराबाद आऊँगा तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगा उस वीडियो को ज़रूर। और ये पैकिंग हो चुकी है मेरी, अब यहाँ से चलने की तैयारी है एयरपोर्ट के लिए अब। और ये रूम है जिसमें मैं 2 दिन से हैदराबाद में रुका हुआ था। उतना लग्जरी तो नहीं है पर काफ़ी ठीक है, रहने लायक। ये एसी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आजकल हैदराबाद में है। और आपको एक बार यहाँ से बाहर का लोकेशन में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सामने देख रहे होंगे आप, जो ये फ्लाईओवर जा रहा है ना, तो ये एयरपोर्ट के लिए निकलता है सीधा, और ये फिर एक हैदराबाद सिटी के लिए जुड़ता है। निकलते हैं अभी अब एयरपोर्ट के लिए। उससे पहले कहीं पे रेस्टोरेंट में लंच वगैरह कर लूँगा अभी, क्योंकि टाइम भी हो गया है। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा खाना मिलता है। चलते हैं अभी। रूम से बाहर निकलते ही दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि अंदर एसी में था तो पता नहीं चल रहा था उतना गर्मी का। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हैदराबाद में भी है। वैसे भी मई लास्ट वीक जो चल रहा है अभी, और इसके बाद जून फर्स्ट वीक में तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और एक ही वेजिटेरियन होटल यहाँ पे अभी दिखा है हैदराबाद में, इसी में चल रहे थे अभी कुछ खाने के लिए। आ गया मैं ऊपर रेस्टोरेंट में जहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है सिर्फ यहीं पे। हैदराबाद के शमशाबाद में मुझे एक ही होटल मिला लोकेशन में, गूगल में मैप में मैंने ढूंढा कहीं, प्योर वेजिटेरियन एक ही यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिला। तो अभी ऑर्डर कर लिया खाना। और ये मैंने अपने लिए पनीर और रोटी ऑर्डर कर ली थी अभी, चिल्ली पनीर। अभी लंच करके बाहर निकल गया हूँ। अब यहाँ से कोई ऑटो या कैब बुक कर लूँगा एयरपोर्ट जाने के लिए। एक कैब बुक कर ली अभी, चलते हैं इसमें। अब 210 पे भैया ने चार्ज बताया मुझे एयरपोर्ट जाने का। और अभी निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और काफ़ी अच्छी सड़कें हैं तेलंगाना हैदराबाद की, काफ़ी बढ़िया नज़ारे भी हैं। और ये रहा हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये डोमेस्टिक डिपार्चर में मैं अब एंट्री कर चुका हूँ। फिर वही सबसे पहले एंट्री गेट से जो है कि सिक्योरिटी के से गुजरना पड़ेगा टिकट दिखा करके। एयर इंडिया का जो बोर्डिंग पास निकालना है आज का, वो डी गेट पे मिलेगा। और दोस्तों आज जो है कि मैं ये जो बड़ा लगेज मेरे पास है बैग, ट्रॉली बैग, इसे मैं जो है कि चेक इन में यहीं से डाल दूँगा।
क्योंकि फिर ये डिपार्चर गेट तक अपने साथ लेके चलना पड़ता है। सीधा दिल्ली में बेल्ट में मिल जाएगा। ये रहा सामने एयर इंडिया का काउंटर, जहाँ से बोर्डिंग पास निकाल लूँगा अभी। तो जो काउंटर अभी खाली होगा उस पर मैं चले जाऊँगा अभी। और ये बैग चेक इन में डाल दिया है जी। हाँ यस। और बोर्डिंग पास अब निकल जाएगा यहाँ से। अब बैग सीधा अब दिल्ली में मिलेगा। चेक इन में चले गया है। और बोर्डिंग पास निकल चुका है दोस्तों। एक बात बता दो आप लोग को, मैंने 2 महीने पहले जो टिकट बुक करी थी उसमें मेरी सीट फ्रंट में थी, विंडो सीट थी 6A करके। और बाद में कुछ इमरजेंसी प्रोग्राम बना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे कल खटीमा निकलना है अपने पर्सनली काम से, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने रीशेड्यूल फ़्लाइट करा, तो उसमें मैंने 20 तारीख की जो टिकट बुक करी, तो मुझे जो सीट है कि वो लास्ट में 29D में दी गई, और वो भी मिडिल सीट दी गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बोर्डिंग पास निकाला था, फिर मैंने जो है कि यहाँ पे जो क्रू मेंबर से जो स्टाफ है एयर इंडिया का, उनसे मैंने बात करी। तो फिर रिक्वेस्ट करके जो है कि उन्होंने काफ़ी हेल्प करके जो है कि आगे सीट दे दी है, विंडो सीट दे दी है। हालांकि ज़्यादा आगे तो नहीं दी, लेकिन कह सकते हैं कि विंडो सीट उन्होंने दे दी है। और फिर यहाँ पे इसका बार कोड स्कैन करके बोर्डिंग पास का खुल गया है लेफ्ट साइड। और फिर वही रोज़ की तरह जो है कि यहाँ पे सिक्योरिटी से पास होना पड़ेगा। और सारा सामान जो है कि अलग अलग कर दिया अब सिक्योरिटी के लिए। आज की जो फ़्लाइट है उसका गेट का भी अपडेट नहीं आया है कि कौन से गेट पे फ़्लाइट डिपार्चर करेगी। देखते हैं आप कौन से गेट पे आएगी। डिपार्चर से 1 घंटे पहले ही पता चलेगा, तब तक वेट करते हैं। और ये रहा एयरपोर्ट के अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा। और दोस्तों आपको मैं जो है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ, जो हैदराबाद में ही है। ये जो है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ही रखा गया है। और अगर मैं एरिया वाइज दोस्तों इसकी बात करूं तो ये जो है कि 2200 हेक्टेयर एरिया में ये फैला हुआ है पूरा एयरपोर्ट। यानी कि एरिया वाइज अगर इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। लेकिन अगर पैसेंजर और फ्लाइट वाइज जो है कि बात करें तो सबसे बिजी जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। और एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में यही है। जैसा कि देख भी रहेंगे आप कितना बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। और ये सिर्फ मैं फ्रंट का दिखा रहा हूँ, ये पूरे गोलाई में ऐसे करके फैला हुआ है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये इंडिया का। जो है कि एयर इंडिया के द्वारा फ़ोन में मैसेज आ गया है कि जो बोर्डिंग गेट होगा वो आज का गेट नंबर 18 होगा, फ़्लाइट का जो डिपार्चर बोर्डिंग होगा। और फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है। और गेट नंबर 18 ही रहा सामने। और सामने से ये फ़्लाइट आई है एयर इंडिया की, जो ये है यही फ़्लाइट आज की हमारी रहने वाली है। अभी ये तिरुपति से आई है और अभी हैदराबाद में लैंड करी है तिरुपति से। इसके बाद अब ये यहाँ पे गेट नंबर 18 पे लग जाएगी, जो दिल्ली के लिए जाएगी अब। और फ़्लाइट अब गेट पे लग गई है। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, अंदर से प्रीमियम फील करा रही थी। सीट भी आज के 24 रही। और फ़्लाइट में मैं बैठ चुका था अभी, तो काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फ़्लाइट ही लग रही है सीट वगैरह इसकी देख करके एयर इंडिया की। और विंडो सीट, आज भी विंडो सीट मिली है, फिर ये रिक्वेस्ट करके मांगी थी आज की सीट। और क्रू मेंबर द्वारा सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं फ्लाइट में। हर फ्लाइट में दिया जाता है टेक ऑफ से पहले। बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लें।
सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे, नाक और मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सहयात्रियों की मदद करें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोरेसेंट पट्टियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगी। आपका नजदीकी आपातकालीन निकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए आपात स्थिति में अपना सामान विमान में ही रहने दें। टेक ऑफ कर गई है। पे क्रू मेंबर्स द्वारा जो है कि स्नैक्स आ गया है, वेज। देखते हैं वेज में क्या है यहाँ पे। और ये देखिए जो वेज स्नैक्स आया है अभी, पानी की बोतल और ये छाछ है, मसाला छाछ, हालांकि स्पेशल बटर मिल्क लिखा हुआ है। वेजिटेरियन है ये पूरा। और साथ में इसमें स्पून दिए गए हैं, कांटा दिया गया है और नैपकिन इसमें दी गई है, सीवी स्वीटीज में। और ये है छोले। आपको ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे इसमें, वेज का और नॉन वेज का, दोनों मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। छोलों का टेस्ट है ना दोस्तों, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। सीवी टेस्ट करके देखते हैं, इसका भी काफ़ी बेटर टेस्ट है। इससे पहले जब मैं चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हैदराबाद आया था, तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, नॉर्मल स्नैक्स दिया गया था उसमें, सैंडविच। मुझे अब ये चीज़ समझ में आई कि सैंडविच उसमें क्यों दोनों जगह दिया गया था, क्योंकि वो जो है कि सिर्फ 40 मिनट का रूट था, उसमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी हैदराबाद से जो नई दिल्ली की जो दूरी है वो फ़्लाइट में 1 आवर 50 मिनट की है। मे बी शायद अब थोड़ा देर में कॉफ़ी या टी के लिए भी क्रू मेम्बर्स भी पूछेंगे। श्योर नहीं हूँ कि कॉफ़ी या टी अभी मिलेगी इसमें, देखते हैं। वैसे मिलना तो चाहिए, क्योंकि मैंने पहले जितने बार भी एयर इंडिया में जो है कि ट्रैवल कराया है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि वैसे कॉफ़ी या टी जो है कि मिलनी चाहिए अभी एक बार। और साउंड की ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है कि काफ़ी आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो माइक था वो आज बड़े वाले लगेज में रह गया है मेरा, जो ब्लॉगिंग वाला माइक था, और लगेज जो है कि वो चेक इन में गया हुआ है। मैंने बताया कि टी और कॉफ़ी आना चाहिए था, उसी मुताबिक अभी क्रू मेंबर द्वारा पूछा गया है, और जो है कि मैंने कॉफ़ी अभी मंगा ली है। और ये देखिए कॉफ़ी आ चुकी है, और ये मिल्क दिया गया इसमें, कॉफ़ी बन के, और ये शुगर है। बता दूं दोस्तों, एयर इंडिया द्वारा जो भी अपने पैसेंजर को खाने के लिए दिया जाता है, इसका देने का मोटिव भी होता है कि मैन सफ़र का पता नहीं चलता है कि कब सफ़र कट जाता है आराम से। और अभी फ़्लाइट को लैंड करने में करीबन 45 मिनट का टाइम हो रहा है। फ़िलहाल सो जाते हैं अभी थोड़ा देर, क्योंकि फिर नाइट में भी ट्रैवल करना है आज। और जो लगेज है
वो आएगा बेल्ट नंबर 4 पे। और ये रहा टर्मिनल 3 IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल 3। और ये रहा सामने बेल्ट नंबर 4 जिस पे कि बैग आने वाले हैं। और सामने से बैग आ गया है मेरा, इन बैगों के पीछे है। ये रहा अपना बैग। और इसे लेकर करके चलते हैं अब। तो दोस्तों अब चलते हैं जल्दी से, मुझे निकलना है भी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया खटीमा के लिए। और दिल्ली से जो है कि खटीमा रुद्रपुर की जो बस लगती है वो लगती है आपका आनंद विहार से। तो जल्दी से पहले पकड़ लेंगे यहाँ से मेट्रो। और टर्मिनल 3 पे आने का सबसे बढ़िया जो है कि पॉइंट यही है, बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो जो होती है। और ये लाइन जा रही है दिल्ली मेट्रो के लिए। और एक और बात, अभी तक जो टेम्परेचर फ़्लाइट में था या फिर जो टेम्परेचर कहीं हैदराबाद में था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फ़्लाइट से उतर रही, जैसे एयरपोर्ट से भी बाहर आए तो मैंने अभी चेक करा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो 43 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ पे है दिल्ली का टेम्परेचर। गुड़गांव की बात मैं ये कर रहा हूँ जहाँ पे पालम में एयरपोर्ट है। और यहाँ पे मेट्रो की भी चेकिंग चल रही है अभी। और ये रहा एंट्री गेट। तो मुझे यहाँ पे भी जो है कि टोकन लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो कार्ड है। ये अपना इस साइड जाता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, और इस साइड जो मेट्रो जाती है वो जाती है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 की ओर। देखना अभी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की जो मेट्रो है वो दिल्ली की हर मेट्रो लाइन से थोड़ा अलग ही मेट्रो है अंदर। उसमें आपको जो है कि बैठने के लिए सीटें मिल जाएगी इसमें, जैसे बसेस में होती हैं आमने सामने। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो आ गई है, भरी हुई आ रही है पूरी मेट्रो, ऐसा लग रहा है। लग रही है इसमें से बैठने की सीट मिल जाएगी। इस समय जो है कि ओला वगैरह कुछ भी बुक करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय ऑफिस क्लोजिंग टाइम है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो मेट्रो ही जल्दी पहुंचा सकती है इस समय। देखते हैं इसमें कितना बैलेंस है। 102 रुपया इसमें है कार्ड में। और राजीव चौक रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ से चेंज करनी है ब्लू लाइन के लिए, जो कि डायरेक्ट आनंद विहार तक जाएगी मेट्रो। और यहाँ पे मेट्रो चेंज करने के लिए दोस्तों कई बार लोग गुमराह भी हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। और अभी अपनी ये पकड़ ली है ब्लू लाइन की मेट्रो। मेरा सामने आनंद विहार का SBT बस स्टैंड। देखते हैं यहाँ बस है या नहीं है रुद्रपुर खटीमा के लिए। ये लगी है यहाँ पे उत्तराखंड परिवहन की बसें, टनकपुर वगैरह की। और जो है कि यहाँ पे बस स्टॉप पे आते ही मुझे जो है कि AC बस भी मिल गई थी, हालांकि डायरेक्ट नहीं मिली है टनकपुर की, ये हल्द्वानी वाली है। और इसमें रुद्रपुर तक चले जाऊँगा मैं, वहाँ से फिर रात में उतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, तो फिर रात में कोई भी नॉर्मल बस में निकल जाऊँगा मैं टनकपुर खटीमा के लिए। जो है कि अभी बस में बैठ गया हूँ मैं, AC बस की टिकट ले ली है मैंने। स्लीपर तो नहीं है बट AC बस है। और बस आनंद विहार बस स्टैंड से निकल चुकी है। और जहाँ पे बस रुकी है ना भी खाना खाने के लिए, काफ़ी बढ़िया जगह ये है लोकेशन के हिसाब से। दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है बैठने के लिए स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर जो बैम्बू हाउस है ये और भी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पीछे AC लगी हुई है अंदर, बैक में दिखा देता हूँ आपको। अभी जो है कि रोटी चावल खाने का तो मन कर नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो अभी हल्के में चिल्ली पोटैटो ही ऑर्डर कर लिया था, नींबूज मंगा लिया था साथ में एक। अभी खाना खा के अब बाहर आ गए होटल से, और इसका बाद सो जाऊँगा दोस्तों अभी अब, क्योंकि कल पूरे दिन भर ड्राइविंग करनी है सुबह 4 बजे से लेकर के। और मैं बता दूँ आपको, काम एक्चुअली में मेरा खटीमा में नहीं है। हुआ ये था कि जिस दिन मैं घर से निकला था 8-9 तारीख इस टूर के लिए, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु के लिए,
तो मैं उस दिन खटीमा के रास्ता आया था, उस दिन खटीमा में काम था, तो मैंने अपनी गाड़ी जो है कि खटीमा में छोड़ी हुई है। तो कल सुबह मुझे खटीमा से गाड़ी लेकर के फिर अपने पौड़ी गढ़वाल के लिए जाना है। और एक्चुअली में क्या कि मेरी वाइफ का पेपर है परसों, तो मुझे जो है कि कल वहाँ पे पौड़ी में पहुँचना है। और जो है कि कल वाइफ पौड़ी में आएगी तो फिर परसों सुबह मॉर्निंग में श्रीनगर पेपर देने के लिए जाना है। तो इसलिए जो है कि मुझे 21 तारीख जो फ़्लाइट मेरी थी हैदराबाद से, मुझे वो रिशेड्यूल करानी पड़ी फिर 20 तारीख के लिए। और क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है यात्रा में गाड़ियों की, 4 धाम यात्रा की, उससे उत्तराखंड में। तो मेरे पास भी जब काम हो गया था हैदराबाद में आज, तो इसलिए मैंने फिर जो है कि 20 की शेड्यूल फ़्लाइट करी थी। तो अभी सो जाएंगे, अब आराम कर लूँगा थोड़ी देर, उसके बाद जो है कि फिर मॉर्निंग में देखते हैं कितने बजे पहुँचती है गाड़ी रुद्रपुर। और मैं भी खटीमा पहुँच चुका हूँ, सुबह के जो है कि 4 बज रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और बारिश भी लगने वाली है थोड़ी देर बाद, अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।